बदलता हुआ मौसम खूबियों के साथ कुछ कबाहतें भी साथ लेकर आता है, जैसे मच्छर, कपड़ों का संभाल, कभी जगह की प्रॉब्लम तो कभी मरम्मत की। बट दिस इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ। अगर हमें छोटे छोटे ऐसे इश्यूज ना आए ना, तो हमारी लाइफ की फैंटेसी खत्म हो जाएगी और फिर हम नए नए आइडियाज़ और हैक्स कैसे डिस्कवर और फॉलो कर पाएंगे, है ना? तो चलें देखते हैं आज कौन से विंटर फ्रेंडली आइडियाज़ आपसे शेयर होने जा रहे हैं। विदाउट स्किपिंग लेट्स डिग इनटू द वीडियो। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू वुमेनिया ATF विद अ न्यू वीडियो एंड आई होप यू ऑल आर वेरी गुड। आई एम ऑल्सो फाइन, अल्हम्दुलिल्लाह। मच्छर भगाने के बहुत सारे तरीकों में से मेरी नज़र में ये कॉयल वाला आइडिया समवॉट बेटर है। इसका एक प्रॉपर ऑर्गेनाइजर आपसे ऑलरेडी डिटेल्ड वीडियो में शेयर कर चुकी हूँ, लिंक मैं ऐड कर दूंगी। लॉन्ड्री में आने वाले इस हैंगर के साथ एस हुक बनाने के आइडियाज़ मैं ऑलरेडी आपके साथ काफ़ी दफ़ा डिटेल में शेयर कर चुकी हूँ, तो बस इसी तरह का एस हुक वाला हैंगर आपने बना लेना है। अगर कोई ऑर्गेनाइजर ना अवेलेबल हो तो हम इसको कैसे हैंग करेंगे, टिप नंबर 1 इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाली है। तो हैंगर के ऊपर से लाइट सी जो प्लास्टिक की तय थी उसको उतार कर इस तरह का ये मैंने एस हुक जो है वो प्रिपेयर कर लिया है। ये आगे चलकर किस तरह से हमारे काम आएगी, वैसे तो कॉइल के साथ एक छोटा सा स्ट्रिप आती है जिसके अंदर हम अटैच कर देते हैं, बट वो इतनी वर्किंग नहीं होती है। जैसे कल की वीडियो में मैंने आपके साथ ये ऑर्गेनाइजर शेयर किया था, इसमें भी यही एस हुक मैंने यूज़ की थी और अपनी ये चीज़ों को ऑर्गेनाइज किया था। तो इसी एस हुक को मैं ले लूँगी और ये कॉइल का जो सेंटर में सुराख किया होता है ना, इस सुराख को इस हुक से थोड़ा सा मैं इसको और ज़्यादा करूँगी तो ये थोड़ा सा गुलाई में आ जाएगा। वैसे ये थोड़ा सा चपटा सा होता है, तो ये गुलाई में आकर इसके अंदर इसकी जगह बन जाएगी, तो ये एस हुक इसके अंदर आराम से अटैच हो जाएगी। ये आराम से आपने काम करना है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। अब ये देखें ये हैंग हो गया, तो चूंकि ये मेटेलिक है तो ये अब इसके जलने का भी कोई ख़तरा नहीं है। आप इसको कहीं पे भी, अब ये शाम का टाइम है तो मैंने अपनी विंडोज़ के अंदर इसको हैंग कर दिया। आप इसको कहीं पर भी हैंग कर सकते हैं, क्योंकि ये कॉइल का फ़ायदा ये होता है कि ये इंडोर और आउटडोर हर जगह पर यूज़ हो जाती है, इसलिए इससे सांस का प्रॉब्लम भी नहीं होता। आप इसको कमरे में लगा के बंद करके उसके बाद छोड़ दें तो कितना बेस्ट आइडिया है ये। तो टिप नंबर 2 हमारी है, जैसे हमारी शीशे की बॉटल्स होती हैं ना, या दूसरी एट टाइम्स बॉटल्स होती हैं, उनके ऊपर के लिड गुम हो जाते हैं, टूट जाते हैं या मिसप्लेस हो जाते हैं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये बॉटल्स को वेस्ट आपने नहीं करना। इस तरह के दराज से ऑनलाइन मैंने ये लिड्स मंगवाए थे, ये सिलिकॉन के लिड्स बने बनाए होते हैं। आप इनको इसके ऊपर इस तरह से चढ़ाएंगे तो आराम से जो है ना, इनका जो है इनको रिमूव करना भी ईजी होगा। इस तरह से रिमूव कर लेंगे और इसके ऊपर फिक्स भी हो जाएगा, तो एट टाइम्स इसमें से चीज़ गिरेगी भी नहीं और प्रॉपरली एयर टाइट हो जाएगी। ये होते बहुत चीप रेट्स पर हैं, इसका लिंक मैं डाल दूंगी। ऑलरेडी मैंने आपके साथ ये आइडिया शेयर किया हुआ है। मैंने कहा क्योंकि ये रिलेटेड है तो इसको मैं आपको एक दफ़ा फिर बता दूं कि ये सिलिकॉन के लिड्स आप यूज़ कर सकते हैं, डिफरेंट साइजेस के होते हैं। तो अगर आपके पास नहीं है तो आप बलून ले लें। बलून लेंगे तो उसकी नेक को इस तरह से आप यहाँ से काटेंगे तो अब आपका ये इस तरह का जो है सिलिकॉन टाइप का ना, क्योंकि ये स्ट्रेचेबल है तो ईजिली आपका ये इसके ऊपर फिक्स हो जाएगा। ये देखें ये फिक्स हो गया ना, तो कितना ज़बरदस्त हमारा इसका लिड बन गया। कोई इसमें से स्पिलिंग नहीं होगी और प्रॉपरली वर्क करेगा। तो बहुत सारे ऐसे हमारे बाउल्स होते हैं जिनके ये प्लास्टिक के ये लिड्स जो हैं वो गुम हो जाते हैं, मिसप्लेस हो जाते हैं या टूट जाते हैं, तो उनके लिए हर साइज़ में ऑलरेडी अवेलेबल ये सिलिकॉन के होते हैं। सो आई होप यू विल लाइक दिस आइडिया टू। चलते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। टिप नंबर 3 हमारी है, जो विंटर के हमारे कपड़े निकलते हैं ना, जैसे ये मैंने जैकेट निकाली, ये लास्ट ईयर मैंने ली थी, तो इसके ऊपर ये इसकी जिप मैं देख रही थी कि ये वर्किंग नहीं है प्रॉपरली ना, तो बहुत प्रॉब्लम होती है। ये देखें इतने बड़े ब्रांड की ये मैंने लिया था, लेकिन ये इनकी कोई गारंटी नहीं होती कि इनकी जिप्स काम करती हैं या इनकी और प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। तो अब इस जिप का क्या इशू है, इसको मैं किस तरह से रिजॉल्व करूँगी ये मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि ये इतनी महंगी ली होती हैं, या जैसे भी हमने इनको यूज़ तो करना ही होता है, इनको डिस्कार्ड तो करना नहीं होता, तो बाहर से ठीक कराएंगे फिर ले जाने की प्रॉब्लम और बहुत हेक्टिक हो जाता है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि इसके लिए हम एक कैंडल ले लेंगे। कैंडल तो घर में नॉर्मली होती है, तो क्या इसको होगा कि ये जहाँ से ये बंद हो रही है ना, ये देखें ये जहाँ से स्टार्ट हो रही है, आप इसकी जिप की एक साइड को पहले अच्छे से कैंडल के साथ इसको रब कर लेंगे। कैंडल को इसके ऊपर अच्छे से लगा कर फिर इसको मूव करना शुरू करेंगे, तो आहिस्ता आहिस्ता ना ये जिप इसकी जो हुक है ना वो मूव करना शुरू कर देगी। तो ऊपर से नीचे से दोनों साइडों से ना आपने लेकर इस तरह से इसको रब कर देना है। तो क्या होगा कि इसमें सॉफ्टनेस आ जाएगी, जो भी इसमें कोई भी किसी किस्म की रुकावट थी ना ख़त्म हो जाएगी। तो ये मैं आपको लगा के बताती हूँ। अब आप ये देखें वैक्स लगने की वजह से ना वो कितनी रवां हो गई है और बिल्कुल हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। तो अगर आपके पास कैंडल नहीं है तो एक और तरीका है कि हमारे पास घर में कोई भी ऑयल है, मोस्टली ये कोकोनट ऑयल होता ही है हमारे घर में, ये बहुत सॉफ्ट होता है बिल्कुल, इसमें किसी किस्म की कोई वो इसकी फ्रिक्शन जो है बहुत कम होती है। अब जिनको साइंटिफिकली पता है ना उनको पता होगा मैं कौन सी फ्रिक्शन की बात कर रही हूँ। तो फ्रिक्शन कम होती है, इसलिए ये प्रॉपरली वर्क करता है। तब जब आपने जिप के ऊपर इसको रब कर दिया तो जिप अच्छे से रवां हो जाएगी और हमारी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगी।
तो नेक्स्ट टिप हमारी भी इसी जैकेट को लेकर है। इस तरह के बहुत सारे स्वेड के मटेरियल या जैकेट के अक्सर मटेरियल्स होते हैं जिन पर इस तरह से ये बुर आ जाती है वक्त के साथ साथ ना, जितने मर्जी अच्छे ब्रांड्स की हों, जो मर्जी हो, ये आ ही जाती है। तो उसके लिए एक सिंपल सी हमारी ये टिप है कि ये सेफ्टी तो होती हैं, सेफ्टी रेजर्स हमारे घर में हमारे जेंट्स यूज़ कर रहे होते हैं, तो ऑपोजिट डायरेक्शन में ना, जिस डायरेक्शन में आपके ये बुर होंगे ना, उनकी ऑपोजिट डायरेक्शन में आपने सिंपली इसको लगाना शुरू कर देना है, इस तरह से फेरना शुरू कर देना है। तो क्या होगा, 2 से 3 मिनट में ना ये पहले तो थोड़ी सॉफ्ट होगी और सॉफ्ट होने के बाद अब ये रिमूव होना शुरू हो जाएगी। आप देख रहे हैं ये जमा हो गई है, तो काफ़ी हद तक जो है ना ये इस तरह से रिमूव हो जाती है। तो आप इसको प्रोसेस को रिपीट करते रहेंगे तो आपकी ये बुर्क वाला जो है ना प्रॉब्लम बिल्कुल सॉर्ट आउट हो जाएगी। तो अब ये देखें, ये मैंने इकट्ठी कर दी, तो इसको इस तरह से अब मैं डिस्कार्ड कर दूँगी और हमारा ये अब जैकेट वाला एरिया आप देख सकते हैं कि बिल्कुल क्लियर हो गया है। नेक्स्ट टिप हमारी इसी तरह से ना बॉयज़ के ट्राउज़र्स को लेकर है। क्या होता है, एक तो बॉयज़ होते हैं, आपको पता है, उनको अपनी चीज़ों का कोई इतना प्रॉपरली उनको इस्तेमाल करने का पता नहीं होता। अब ये जो इनके ट्राउज़र्स होते हैं ना, जो इस मटेरियल के होते हैं ना, जिनमें ऑलरेडी इलास्टिक होता है, उसके अंदर ये डोरी भी होती है, तो इस डोरी की बड़ी प्रॉब्लम होती है, ये अक्सर निकल जाती है इनको वॉश करते वक्त या जिस तरह भी। अब ये दूसरा ट्राउज़र है, इसके अंदर लास्टिक नहीं है। अब जो लास्टिक जिसमें डला होता है उसमें डोरी होती है ना, वो आइटम नहीं निकलती, लेकिन ये जिसके अंदर लास्टिक नहीं होता ना इस तरह की, तो उसमें डोरी निकल जाती है, मशीन में वॉश करते वक्त निकल जाती है, अक्सर मशीन में पड़ी होती है ये डोरी, तो बड़ी प्रॉब्लम होती है और बॉयज़ तंग कर रहे होते हैं कि ये इसके अंदर से डोरी निकली हुई। तो मैं क्या करती हूँ, बिल्कुल सिरे पर ना हल्की सी इस तरह से नॉट लगा देती हूँ कि ये लूज़ भी हो, जितनी भी लूज़ करना चाहे ना। अब ये देखें नॉट तंग नहीं करेगी, तो क्या होगा कि ये घूमेगी नहीं, ये इसके अंदर ही रहेगी। तो पसंद आई होगी आपको ये भी टिप। नेक्स्ट टिप हमारी जो है वो प्याज को लेकर है। प्याज की बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं और बहुत सारे हैक्स मैं आपके साथ ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ। आज ये था कि अब बहुत सारी बच्चियाँ ऐसी होती हैं जो कि हमें तो आदत हो गई है, हमने तो हाथ में भी पकड़ के इसको काट लेना होता है जिस तरह मर्जी, लेकिन कुछ बच्चियों को ये प्रॉब्लम होती है कि उनके हाथ जो है ना, उन स्मेल आनी शुरू हो जाती है जब वो काटती हैं। तो वो कहती हैं कि आप प्याज हमें काट के दे दें, खाना हम बना लेंगे। तो इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए ना सबसे आसान सोल्यूशन ये है कि हमारे हाथों से स्मेल ना आए। कभी कभी हमें भी अच्छा नहीं लग रहा होता, हमने कहीं जाना होता है और जल्दी जल्दी प्याज अगर काटना होता है तो प्याज की स्मेल हाथों में से आ रही होती है, तो क्या करें, आप आलू ले लें, आलू को काट लें और उसको रब कर लें अच्छे से अपने हाथों पे। तो एक जादू की तरह, मैजिक की तरह आपके हाथों से ना एकदम प्याज की स्मेल निकल जाएगी। और जब आप इसको अच्छे से अपने नेल्स एरिया पे हर जगह पर अच्छे से रब कर लेंगे ना, अब आप इसको वॉश कर लें अपने हाथों को, तो आप देखेंगे कि स्मेल बिल्कुल गायब हो गई है। तो नेक्स्ट टिप भी हमारी प्याज को ही लेकर है। तो अगर हम नहीं हाथों में पकड़ कर काटना चाहते, वैसे मैं आपको पर्सनली बताऊं, मैं तो हाथ में पकड़ के काटती ही नहीं हूं, मैं इसको चॉपिंग बोर्ड पर और चॉपिंग नाइफ के साथ काटती हूं। लेकिन अगर आपके पास नहीं है तो आप इस तरह करें, फॉक ले लें और फॉक को फिक्स कर लें प्याज में, और इस तरह से आप नाइफ को लेकर ना तो आराम से उसके स्लाइसेस कर लें, तो आपका हाथ भी नहीं लगेगा और आराम से आपकी कटिंग भी हो जाएगी। नेक्स्ट टिप भी हमारी प्याज को ही लेकर है कि अगर आप छुरी से एट टाइम नहीं काटना चाहते, आप ग्रेट करना चाहते हैं, आपको ग्रेट किया हुआ प्याज चाहिए, तब भी आप इस तरह फॉक में इसको फिक्स करें प्याज को और सिंपली इसको इसके साथ रगड़ लें, तो आराम से आपका प्याज ग्रेट हो जाएगा, आपका हाथ भी नहीं लगेगा, आपके हाथों से स्मेल भी नहीं आएगी। और जो बच्चियां बहुत इरिटेट कर रही होती हैं ना कि हमने नहीं प्याज काटना और आँखों से भी पानी निकलना शुरू हो जाता है, तो उनकी ये प्रॉब्लम काफ़ी हद तक सॉर्ट आउट हो जाएगी। तो आई होप आपको ये आइडिया भी पसंद आया होगा, आप इसको ज़रूर अप्लाई करेंगे। अब ये देखें, ये ग्रेट किया हुआ प्याज, अब इसको चलकर आगे मैं ऑमलेट में आराम से यूज़ कर लूँगी। सो दिस वॉज माई टूडेज़ कॉन्टेंट। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। कौन सा आप टिप यूज़ करते हैं और कौन सा करने वाले हैं मुझे ज़रूर बताएं, और किस सिटी से देख रहे हैं ये भी बताएं। बहुत सारे लोग मेरी वीडियोस को बहुत शौक से देखते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, भूल जाते हैं ना। तो आप भूले नहीं, प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। टेक गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ, स्टे फिट, स्टे हेल्दी एंड अल्लाह हाफिज़।